एवरीवन, हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे थे जिसमें हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ा कि बेसिस ऑफ साइड के हिसाब से ट्रायंगल के 3 टाइप्स होते हैं, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलिस ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर हमने पढ़ा बेसिस ऑफ एंगल्स जिसमें ट्रायंगल के तीन ही टाइप्स होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। फिर हमने मीडियंस के बारे में पढ़ा, ट्रायंगल्स में 3 मीडियंस होते हैं और एल्टीट्यूड और ट्रायंगल भी 3 होते हैं और एल्टीट्यूड जो है ट्रायंगल के अंदर भी बनता है और ट्रायंगल के बाहर भी बनता है। आज हम पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में। द सम ऑफ द मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इसको हमें प्रूव करना है। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री होता है। अब हमने एक स्ट्रेट लाइन लिया है। स्ट्रेट लाइन के एंगल्स हमें मालूम है कि स्ट्रेट लाइन जो है 180 डिग्री का होता है। एंगल ए ओ बी यहाँ पर 180 डिग्री का है। अब ये लाइन मैंने स्ट्रेट लाइन खींची है, उसमें एक जैसे मैंने 3 ट्रायंगल काटे और उसके ऊपर मैंने मार्क किया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। इस तरीके से मैंने 3 ट्रायंगल काटे। उसमें सबसे ऊपर 1 2 3, इसके नीचे वाले ट्रायंगल में भी 1 2 3 और इसके नीचे वाले ट्रायंगल में भी 1 2 3 लिखा। फिर मैंने उसको स्ट्रेट लाइन में इन तीनों एंगल को सेट किया तो बीच में आया एंगल 1, फिर 2 और इधर आया 3। तो ये तीनों एंगल स्ट्रेट लाइन में फिक्स हो गए हैं। तो इससे पता चलता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो देखिए, जैसे मैंने एंगल 2 यहाँ पर मैंने ओ पॉइंट दिया है, इस पर मैंने एंगल 2 रखा स्ट्रेट लाइन में, बीच में एंगल 1 रखेंगे, ये एंगल 1 हो गया और यहाँ पर एंगल 3 आ जाएगा। ये तीनों ही एंगल स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। देखो, ये तीनों ही एंगल स्ट्रेट लाइन में आ गए हैं। हम किसी भी एंगल को कैसे भी सेट कर सकते हैं, वो फिर स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। दूसरी तरीके से देखते हैं। इस ट्रायंगल का एंगल 2 मैंने यहाँ रखा, सेंटर में रख रही हूँ एंगल 1 और ये वाला एंगल 3 यहाँ रखूँगी, तो भी देखो तीनों ही ट्रायंगल जो है स्ट्रेट लाइन में आ गए। तो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 तीनों का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। इससे हमें पता चलता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये ही हमें प्रूव करना था। इसको हम एक और तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। देखो, ये ट्रायंगल लिखा हुआ है, ट्रायंगल पी क्यू आर, उसके ऊपर मैंने एक पैरेलल लाइन डाली है ए बी। अब इसमें देखो, ये ऊपर वाली जो लाइन ए बी है वो लाइन क्यू आर के पैरेलल है। ए बी पैरेलल है क्यू आर के और पी क्यू और पी आर आर ट्रांसवर्सल लाइन। इसमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों ही ट्रांसवर्सल लाइन है और ए बी और क्यू आर पैरेलल है और इन दोनों लाइन पर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अब इसमें देखिए, इधर से ये ऐसे और इधर से ऐसे और ये ऐसे। देखिए, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो जेड बनाता है वो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसके अंदर का एंगल ये है और इसके अंदर का एंगल ये है। तो एंगल ए पी क्यू इक्वल है एंगल पी क्यू आर के। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और इधर से आप देखिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, बाहर वाला एंगल इस अंदर वाले एंगल के इक्वल है। तो एंगल बी पी क्यू बी पी आर इक्वल है एंगल पी आर क्यू के। ये दोनों ही ऑल्टरनेट एंगल है। ऊपर वाला भी ऑल्टरनेट है, ये वाला भी ऑल्टरनेट है और ये वाला भी ऑल्टरनेट एंगल है। अब देखिए, दोनों ही लाइन पैरेलल है। ये लाइन स्ट्रेट एंगल है। यहाँ पर ये तीनों एंगल क्या है, एंगल ए पी बी
ये जो एंगल ए पी बी बीच वाला जो एंगल है वो हमें निकालना है। और ये जो ए बी जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा का पूरा एंगल जो है वो 180 डिग्री का होगा। तो ये वाला एंगल प्लस बीच वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री के हो जाएंगे। एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी पी आर, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तीनों ही एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इसका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। अब देखिए ए पी बी, ये वाला ए पी क्यू, ये वाला जो है पी क्यू आर के बराबर है, तो इसकी जगह हम पी क्यू आर लिख सकते हैं। एंगल पी क्यू आर प्लस ए पी बी अंदर वाला है तो इसको हम ऐसे ही उतारेंगे, ए पी बी प्लस बी पी आर, ये वाला जो एंगल है बी पी आर, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है, तो एंगल पी आर क्यू के बराबर है। तो बी पी आर यहाँ पर लिखा हुआ है, बी पी आर ये बराबर है पी क्यू आर के, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ये वाला लिख सकते हैं, एंगल पी आर क्यू। अब देखिए इसके सेंटर में क्या है, क्यू, इसके सेंटर में है पी और इसमें आर, तो एंगल क्यू प्लस एंगल पी प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो यही हमें प्रूव करना था कि एंगल सम प्रॉपर्टी की ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है, ये एंगल पी है, ये एंगल क्यू है, ये एंगल आर है, तो इन तीनों का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, यही हमें प्रूव करना था। तो अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में देखना है कि कैसे लगानी है उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी। ये एक ट्रायंगल दिया गया है, इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड किया है, उसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है और इसमें d से लेकर के n तक इसमें दो लाइन डाली गई है और टी एन के बीच में भी दो लाइन है, इसमें टी के में 3 लाइन्स है और एन के में भी 3 लाइन्स है। ये बताती है कि आइसोसेलिस ट्रायंगल है, इसके दोनों साइड जो इक्वल है, इसका जो मेज़र होगा इस साइड का जो मेज़र होगा और वो इस साइड का जो मेज़र होगा वो इक्वल होगा। ऐसे ही टी के जो है लाइन जो है वो एन के बराबर है। अब सबसे पहले प्रूव करते हैं इधर वाले इस एंगल को, इसके तीनों एंगल को हम प्रूव करेंगे, क्योंकि ये दिया हुआ है 35 डिग्री का एंगल और इसमें दिया हुआ है टी एन, जो इसकी साइड दी हुई है टी एन वो इक्वल है, ये वाली साइड बराबर है डी एन के, क्योंकि ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है। अब जब ये दोनों इक्वल है तो इसका बेस एंगल क्या होगा, इसमें कॉमन है, दोनों में ही एन कॉमन है, तो बेस एंगल हो जाएगा, दोनों में से एन हटा देंगे तो एंगल टी और एंगल डी इसका बेस एंगल है, तो दोनों ही एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। बेस एंगल हो जाएगा एंगल टी और इधर से हो जाएगा एंगल डी, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब इसमें एंगल डी दिया हुआ है, एंगल डी दिया हुआ है इसमें 35 डिग्री का, तो एंगल टी भी इक्वल टू 35 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि डी की जगह हमने 35 लगाया तो एंगल टी भी 35 डिग्री हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला एंगल निकल गया 35 डिग्री। अब ये वाला एंगल 35 डिग्री का है, ये वाला एंगल 35 डिग्री का है, तो अब ये वाला एंगल निकालना आसान है। ये तीसरा एंगल जो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल जाएगा, तो एंगल डी टी एन, एंगल डी टी एन प्लस एंगल डी प्लस एंगल टी एंड डी इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पर लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। अब डी टी एन कितना निकाला, 35 डिग्री का, एंगल डी भी है 35 डिग्री का, प्लस 35 डिग्री निकालना है एंगल टी एंड डी, ये वाला एंगल निकालना है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब टी एंड डी कितना निकलेगा,
इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 70 डिग्री, और 180 में से 70 डिग्री को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा एंगल टी एंड डी आ जाएगा 110 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ये निकल गया 110 डिग्री। तो ये है 35 डिग्री का, ये भी 35 डिग्री का, ये भी 110 डिग्री। तो तीनों को ऐड करेंगे तो 110 में 70 को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री। अब हमें इधर वाला एंगल लेना है, दूसरे वाला एंगल। इन ट्राइंगल टी एन के ट्राइंगल में हम देखेंगे कि इसमें जो है ये वाली साइड टी के साइड इक्वल है एन के, टी के साइड इक्वल है एन के। तो इसका बेस एंगल कौन सा एंगल इक्वल होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये। इसका बेस एंगल दोनों में के कॉमन है तो इसमें एंगल टी बराबर होगा एंगल एन के। तो यहाँ पर एंगल टी ये वाला है, ऊपर वाला एंगल टी, और ये दोनों एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। तीसरा एंगल एक्स है, ये वाला एंगल और इसका मेजर जो है सेम होगा। तो अब सबसे पहले हम ये वाला एंगल निकालेंगे। ये स्ट्रेट लाइन का एंगल है तो टी एंड डी एंगल टी एंड डी प्लस एंगल टी एन के प्लस एंगल टी एन के इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एंगल है ये। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। टी एंड डी ये दिया हुआ है, हमें 110 डिग्री का हमने निकाला था, और हमको निकालना है एंगल टी एन के, उसके बगल वाला एंगल निकालना है। तो ये कितने का हो जाएगा? एंगल टी एन के बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ये माइनस हो जाएगा इसमें से 110 डिग्री, तो एंगल टी एन के निकल जाएगा 70 डिग्री। तो ये ऊपर वाला जो एंगल, ये वाला जो एंगल है ये निकल गया हमारा 70 डिग्री का। अब इसमें हमने देखा था एंगल टी बराबर है एंगल एन के। इधर वाला जो एंगल है इसका ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के। तो एंगल एन टी के, तो एंगल एन टी के एन टी के बराबर है एंगल टी एन के। तो टी एन के 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 70 डिग्री का होगा। अब ट्रायंगल में दोनों ट्रायंगल निकल गए, ये 70 डिग्री का है, ये भी निकल गया 70 डिग्री का। तो एंगल एक्स क्या होगा? इन तीनों का सम हो जाएगा। तो एंगल एक्स प्लस एंगल एन टी के प्लस एंगल टी एन के बराबर है 180 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। अब टी एन के कितना है? ये भी 70 डिग्री है और ये भी 70 डिग्री है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स बराबर क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 70 में 70 ऐड करोगे तो 140 डिग्री, और तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 180 में से 140 को आप माइनस करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू निकली है वो निकल गई 40 डिग्री। तो आप देखो यहाँ पे इसका मेज़र है 40 डिग्री, तो 70 और 70 140, 140 में 40 प्लस करेंगे तो 180 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आपने देखा कि इधर वाला एंगल भी, तीनों एंगल का सम 180 है और इधर वाले तीनों एंगल का सम भी 180 डिग्री है। तो इसी तरीके से एंगल सम प्रॉपर्टी के बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। आपको ये दोनों क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू।